में समय काफ़ी चला जाता था, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा आपको नहीं समझा सके, लेकिन समूह शरण में बैठ करके आपने बहुत सुखद अनुभूतियाँ की हैं। सुन करके आप सबके विचार बहुत अच्छा लगा। और अब हम चलते हैं श्रावस्ती तीर्थ की ओर। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी ने तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमियों का विकास करने का जो एक बीड़ा उठाया, प्रेरणाएं प्रदान की, उसके अंतर्गत अनेकानेक तीर्थों का विकास हो गया। आप लोगों को तमाम स्वाध्याय के साथ ये भी जान लेना है कि 24 तीर्थंकरों की 16 जन्मभूमियाँ हैं, क्योंकि अयोध्या में 5 तीर्थंकरों ने जन्म लिया, हस्तिनापुर में 3 तीर्थंकरों ने जन्म लिया, ऐसे वाराणसी के अंदर 2 तीर्थंकरों ने जन्म ले लिया, मिथिलापुरी में 2 तीर्थंकर भगवान ने जन्म लिया। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 24 तीर्थंकरों की 16 जन्मभूमियाँ हो गईं। आज चूँकि चैत्र शुक्ला षष्ठी के दिन आज शंभोनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है। श्रावस्ती में उन्होंने जन्म लिया, 4 कल्याणक वहाँ हुए और समेत शिखर से मोक्ष धाम को प्राप्त किया। तो कल मोक्ष स्थल समेत शिखर का आपने विधान किया था अजितनाथ भगवान के मोक्ष कल्याण के अवसर पर। आज हम आपको श्रावस्ती ले चलते हैं, जो उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले के अंदर है। और उस श्रावस्ती के अंदर आज भी एक बहुत पुराना स्थान किले के नाम से जाना जाता है, जहाँ कवि शंभोनाथ भगवान के जन्म का महल हुआ करता था। तो आज पूज्य गणनी ज्ञानमती माता की प्रेरणा मिली कि श्रावस्ती तीर्थ की पूजा करके सबको भगवान शंभोनाथ के जन्म स्थान से परिचय किया जाए। आप लोग भावों से यात्रा कीजिए, वहाँ के भी दर्शन जितने भी संभव हो सकते हैं आपको हम बीच में कराते हैं। तो अब प्रारंभ करते हैं श्रावस्ती तीर्थ की पूजा। जब लो श्रावस्ती तीर्थ क्षेत्र की जय स्थापना कीजिएगा। श्री संभव जिनके जन्म कल्याणक से पावन श्रावस्ती है, जहाँ मात सुसेना के आंगन में हुई रत्न की वृष्टि है। श्रावस्ती तीर्थ की पूजन करके पुण्य कमाना है, आवानन स्थापन करके आत्मा में तीर्थ वसाना है। ओम ह्रीं तीर्थंकर से शंभोनाथ जन्मभूमि श्रावस्ती तीर्थ क्षेत्र अत्र अवतर संवत्सरामाननम अत्र तिष्ठ तिष्ठाट स्थापनम अत्र मम सन्नीतो भवो षट्सनिधिकरणम स्थापनम। कंचन जारी में नीर लेकर धार कर हो जाऊं भव दधि तीर ऐसे भाव करूं। श्रावस्ती पावन तीर्थ पूजू मन लाके बढ़ जावे आत्म कीर्त संभव जिन ध्याके। ओम ह्रीं तीर्थंकर से शंभोनाथ जन्मभूमि श्रावस्ती तीर्थ क्षेत्राय जन्म मृत्युनाशनाय जलम निर्पामिति। चंदन कर्पूर मिलाए घिस कर लाऊं मैं, संसार ताप मिट जाए शांति पाऊं मैं। श्रावस्ती पावन तीर्थ पूजू मन लाके बढ़ जावे आत्म कीर्ति संभव जिन ध्याके। ओम ह्रीं तीर्थंकर से शंभोनाथ जन्मभूमि श्रावस्ती तीर्थ क्षेत्राय संसार था विनाशनाय चंद्रम निर्पामिति। मोती सम उछल धौत तंदुल लाया मैं, अक्षय पद प्राप्ति हेतु पुंज चढ़ाया मैं। श्रावस्ती पावन तीर्थ पूजू मन लाके बढ़ जावे आत्म कीर्ति संभव जिन ध्याके। ओम ह्रीं तीर्थंकर से शंभोनाथ जन्मभूमि श्रावस्ती तीर्थ क्षेत्राय अक्षय प्राप्त अक्षतम निर्पामिति।
ले भांति भांति के फूल माला गूंथ लिया, नस जाए काम के शूल प्रभु पद पूज लिया। श्रावस्ती पावन तीर्थ पूजू मन लाके, बढ़ जावे आत्म कीर्ति संभव जिन ध्याके। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री शंभवनाथ जन्मभूमि श्रावस्ती तीर्थ क्षेत्राय काम बाण दसना पुष्पम निर्पामीति। नैवेद्य थाल भर लाय निकट चढ़ाऊं मैं, मम क्षुधा रोग नश जाय निज गुण पाऊं मैं। श्रावस्ती पावन तीर्थ पूजो मन लाके, बढ़ जावे आत्म कीर्ति संभव जिन ध्याके। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री शंभवनाथ जन्मभूमि श्रावस्ती तीर्थ क्षेत्राय क्षुधा रोग नाशना नैवेद्यम निर्पामीति। दीपक की ज्योति जलाए आरती करनाए, मम मोह नष्ट हो जाए निज गुण वरनाए। श्रावस्ती पावन तीर्थ पूजो मन लाके, बढ़ जावे आत्म कीर्ति संभव जिन ध्याके। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री शंभवनाथ जन्मभूमि श्रावस्ती तीर्थ क्षेत्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामीति। वरगंध सुगंधित धूप अग्नि में जालूं, मिल जावे सौख्य अनूप कर्म हरि ज्वालूं। श्रावस्ती पावन तीर्थ पूजू मन लाके, बढ़ जावे आत्म कीर्ति संभव जिन ध्याके। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री शंभवनाथ जन्मभूमि श्रावस्ती तीर्थ क्षेत्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्पामीति। अंगूर सेव बादाम फल को लाऊं मैं, हो आत्म में विश्राम अतः चढ़ाऊं मैं। श्रावस्ती पावन तीर्थ पूजो मन लाके, बढ़ जावे आत्म कीर्ति संभव जिन ध्याके। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री शंभवनाथ जन्मभूमि श्रावस्ती तीर्थ क्षेत्राय मोक्ष फल प्राप्ति फलम निर्पामीति। जल चंदन अक्षत पुष्प नीवज लिया, चंदना धूप फल युग तीरथ अर्घ्य दिया। श्रावस्ती पावन तीर्थ पूजो मन लाके, बढ़ जावे आत्म कीर्ति संभव जिन ध्याके। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री शंभवनाथ जन्मभूमि श्रावस्ती तीर्थ क्षेत्र नरक पद प्राप्ति अर्घ्यम निर्पामीति। जिस तीर्थ की पवित्रता स्वयं प्रसिद्ध है, उसके लिए जलधार तो बस एक निमित्त है। आत्मा में शांति एवं जग भर में शांति हो, त्रयधार दे के तीन रत्न मुझको प्राप्त हो। शांत है शांति धारा फूलों के जिस उद्यान में संभव प्रभु खेले, उद्यान वह साक्षात नहीं श्रावस्ती में भले। लेकिन वहाँ संकल्प तुक्ष पुष्प में किया, पुष्पांजलि के द्वारा भक्ति को प्रकट किया। देव पुष्पांजलि क्षिपेत। आवार्घ्य चढ़ाएंगी। भगवान के 4 कल्याण श्रावस्ती में हुए। फाल्गुन सुदी अष्टमी को जहाँ पर माता को 16 स्वप्न दिखे, दृढ़ रथ राजा ने बतलाया, तुम गर्भ में श्री जिन राज बसे। श्रावस्ती में उस 6 महीने पहले रत्न बरसते थे, मैं अर्घ चढ़ाऊं उसको यहाँ आने को इंद्र तरसते थे। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री शंभवनाथ गर्भ कल्याणक पवित्र श्रावस्ती तीर्थ क्षेत्र अर्घ्यम निर्पामीति। कार्तिक सुदी पूनों को जहाँ पर संभव जिनवर का जन्म हुआ, दृढ़ रथ पितुमा जहाँ का कण कण धन्य हुआ। पितदान के मिक्ष के बांट रहे थे, जहाँ पुत्र जन्मोत्सव पर, उस जन्म कल्याणक से पवित्र श्रावस्ती की पूजा रुचिकर। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री शंभवनाथ जन्म कल्याणक पवित्र श्रावस्ती तीर्थ क्षेत्राय अर्घ्यम निर्पामीति। जहाँ ब्याह किया और राज किया बहुत एक समय, संभव प्रभु ने
फिर मेघ विखटते देख वहीं वैराग्य भाव धारा प्रभु ने। श्रावस्ती में उस मगशिर पूनो को लोकांतिक शुरू आए, दीक्षा कल्याणक से पवित्र श्रावस्ती के हम गुण गाएं। ओम ह्रीं तीर्थंकर से संबोनाथ दीक्षा कल्याणक पवित्र श्रावस्ती तीर्थ क्षेत्र अर्घ्यम निर्पामिति। श्रावस्ती में तप करके संभव जिनको केवल ज्ञान हुआ, उद्यान सहेतुक में सालमली तरु नीचे प्रगटित ज्ञान हुआ। मगशिर बद चौथ तिथि को जहाँ पर अधर बना था समव शरण, उस पावन समव शरण भूमि को अर्घ चढ़ा कर करूं नमन। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री शंभुनाथ केवल ज्ञान कल्याणक पवित्र श्रावस्ती तीर्थ क्षेत्र अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। चार कल्याणक से सहित पावन तीर्थ महान, श्रावस्ती को अर्घ्य दे चाहूं आत्म ज्ञान। ओम ह्रीं तीर्थंकर संभवनाथ गर्भ जन्म तप ज्ञान चतु कल्याणक पवित्र श्रावस्ती तीर्थ क्षेत्र अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। एक अर्घ्य आज निर्वाण कल्याणक का भी चढ़ाइए। ओम ह्रीं चैत्र शुक्ला षष्ठाम सम्य शिखर परतात मोक्षवत प्राप्ति संभवनाथ नेन्द्र अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। ओम शांत शांतारा देवी परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। ओम ह्रीं श्रावस्ती जन्मभूमि पवित्रीकृत श्री संभवनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्रावस्ती जन्मभूमि पवित्रीकृत श्री संभवनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्रावस्ती जन्मभूमि पवित्रीकृत श्री संभवनाथ जिनेन्द्राय नमः। माता जी को दे दो। जय माला। जय जय तीर्थंकर संभव प्रभु की जन्मभूमि मंगलकारी, जय जय श्रावस्ती नगरी की देवो पुनीत महिमा भारी। सौधर में इंद्र जिस नगरी की तय प्रदीक्षिणा कर आया था, अपने संग में सची इंद्राणी एवं गर्भ में तीर्थंकर आए, तब उत्सव गर्भ कल्याण किया। पितु माता की पूजा करके वस्त्रादि से सम्मान किया। श्री घृत आदि देवियों को माता की सेवा में लाए, त्रैलोक्य पति के जनक और जननी के गुण गारुषाए। जब जन्म लिया तीर्थंकर ने तब श्रावस्ती का कहना, वहाँ का हर कण रोमांचित था, फिर मात पिता का क्या कहना। स्वर्णिम शरीर की आभा को दो नेत्र से इंद्र न देख सका, तब सहस नेत्र कर देखो देख वो प्रभु दर्शन कर नहीं सका। जन्मोत्सव में रुस दर्शन पर कर श्रावस्ती प्रभु को लाए, वहाँ पुनः प्रभु का जन्मोत्सव लखपुरवासी भी हर्षाए। श्रावस्ती के हर घर में संभव की चर्चा थी, हर नगर गली और शहरों में संभव जिनकी ही अर्चा थी। तीर्थंकर क्रम में सभी जानते, आस चिन्ह से संभव को संभव जिन तीर्थंकर बनकर करते थे कार्य असंभव को। भोजन न किया श्रावस्ती का दीक्षा से पहले जिन वरों ने, दीक्षा लेकर आहार हेतु चर्या करते थे घर घर वे। संभव के चार कल्याण किसे पावन श्रावस्ती नगरी है, उनके निर्वाण कल्याण किसे पावन सम्मेद शिखर गिरी है। अब यहाँ मुख्यतः जन्म भूमि अर्चन का भाव बनाया है, उसके माध्यम से और सभी कल्याणक का क्रम आया है। शब्दों में शक्ति नहीं प्रभु जी, बस भाव तीर्थ पूजन का है,
चंदनामती तीरथ गाथा कहने को शब्द भला क्या है। इंद्रो मुनियों से वंद्य जन्म नगरी को वंदन करना है। श्रावस्ती नगरी के प्रति जयमाल समर्पित करना है। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री संभवनाथ जन्मभूमि श्रावस्ती तीर्थ क्षेत्राय जयमाला पूर्णार्घ्यम महार्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। शांत शांति धारा देव पुष्पांजलि क्षिपेत। जो भव्य प्राणी जिनवरों की जन्मभूमि को नमे तीर्थंकरों की चरण रज से शीस उन पावन बने कर पुण्य का अर्चन कभी तो जन्म ऐसा पाएंगे। तीर्थंकरों की श्रृंखला में चंदना वे आएंगे, चंदना वे आएंगे। इत्याशीर्वाद पुष्पांजलि क्षिपेत। जो लो श्रावस्ती तीर्थ क्षेत्र की संभवनाथ भगवान की, भगवान के आज मोक्ष कल्याणक महोत्सव की, समेत शिखर सिद्ध क्षेत्र की भव्यात्माओं, भगवान की पंच कल्याणकों से पवित्र नगरियां परम पावन पूज्य मानी जाती हैं। आज आपने संभवनाथ भगवान के जन्म स्थल की पूजा की है। इसी प्रकार से हम आपको अलग अलग दिन जो भी कल्याणक आएंगे उनकी पूजा, उन तीर्थों की पूजा जहाँ भगवान के कल्याणक हुए हैं उनसे भी आपको परिचित कराते रहेंगे। आज प्रातःकाल आपने जाना है कि मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र पर जो ऋषभगिरी पर्वत पर भगवान ऋषभदेव की 108 फुट की प्रतिमा निर्मित हुई है, बल्कि 121 फुट, और जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर दर्ज हुई है। तो पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी के द्वारा घोषित किया गया जो उस समय कार्यक्रम था कि 6 वर्ष में, हर 6 वर्ष के अंदर मस्तकाभिषेक का कार्यक्रम रखा जाए। उस कार्यक्रम के लिए आज मांगी तुंगी 108 फुट विशालकाय मूर्ति निर्माण कमेटी के यशस्वी अध्यक्ष एवं वहाँ के पीठाधीश, जम्बूद्वीप के पीठाधीश और अनेक कार्यों का कुशल नेतृत्व करने वाले स्वस्ति श्री पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी ने आपके समक्ष घोषणा की है कि 15 जून से 30 जून तक ये प्रथम 60 वर्षीय महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन किया जाएगा और पूज्यगण्य ज्ञानमती माता जी का वर्चुअल सानिध्य आप सबको प्राप्त होगा। तो अब इसकी योजनाएं बन रही हैं, पूरी योजना आपके समक्ष घोषित करके और स्वामी जी आप सबको पूरा लाभ प्रदान करने वाले हैं मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र की भक्ति का। तो अब परम पूज्य गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता की मंगल दिव्य देशना का पान कीजिए। जब लो पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 अयोध्या मंगलम कुर्यात् अनंत तीर्थकर्तॄणां शाश्वती जन्मभूमिर्या प्रसिद्धा साधुविरनुता, प्रसिद्धा साधुविरनुता। श्रावस्ती मंगलम कुर्यात् संभवनाथ जन्मभूः तन्तान्मे मनः शुद्धिं भव्यानां भवहारिणी। भव्यात्मा शाश्वत तीर्थ अयोध्या अनंतानंत तीर्थंकरों की जन्मभूमि प्रसिद्ध है ही है और शाश्वत तीर्थ सम्य शिखर। हम और आप अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं कि वर्तमान में इस अवसरपणी काल में, इस सुजनावसरपणी काल में अयोध्या में 5 तीर्थंकर भगवंतों के जन्म हुए हैं। श्री ऋषभदेव, अजितनाथ, अभिनंदन नाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ। ये 5 तीर्थंकर अयोध्या में जन्मे हैं। शेष तीर्थंकरों के जन्म अन्यत्र होने से आज 16 जन्मभूमियाँ प्रसिद्धि को प्राप्त हैं और सभी वंद हैं, स्तुत्य हैं, नमस्कृत हैं। इंद्र ने भी भगवंतों के कल्याणकों में जन्म कल्याणक में आकर इन नगरी की प्रदक्षिणाएँ दी हैं। 3-3 प्रदक्षिणाएँ दे देकर इन्हें नमन किया है
और इनकी भक्ति पूजा की है। शंभुनाथ भगवान श्रावस्ती में जन्मे, जो बहराइच के पास है उत्तर प्रदेश में, और वहाँ पर भगवान के 4 कल्याणक हुए हैं, गर्भ, जन्म, दीक्षा और केवल ज्ञान। वही संवत्सरण बना भगवान का। और निर्वाण कल्याणक हुआ है सम्य शिखर में। निर्वाण कल्याणक भी भगवंतों के 20 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि सम्य शिखर है। बाकी शेष 4 तीर्थंकर अन्यत्र भी मोक्ष गए हैं। अन्यत्र से भगवान ऋषभदेव कैलाश पर्वत से, भगवान वासपुरी चंपापुरी से, भगवान नेमिनाथ गिरनार से और भगवान महावीर साहिब पावपुरी से। ये सभी तीर्थ बंद हो गए हैं, नमस्कृत हो गए, पूज्य हो गए हैं। ऐसी श्रावस्ती की वंदना करते हुए मैंने लिखा, श्रावस्ती मंगलम कुर्यात शंभुनाथ जन्मभू। शंभुनाथ भगवान की जन्मभूमि ऐसी श्रावस्ती हमारे और आपके जीवन में मंगलकारी हो, और तनुताद ने मनः शुद्धिम, मेरे मन की शुद्धि करे, परिणामों में विशुद्धि को प्राप्त कराए। जन्मभूमियों की वंदना परिणामों को निर्मल बनाती हैं। और भव्यानाम भवहारिणी, भव्य जीवों के भव को, संसार के भ्रमण को समाप्त करने के लिए बहुत मुख्य कारण मानी गई हैं। शंभुनाथ की जन्मभूमि में भी 24 भगवान भी विराजमान हैं, संवत्सरण भी बना हुआ है। भव्यात्माओं, इन जन्मभूमि की वंदना हमारे रविंद्र कीर्ति जी की प्रेरणा से बहुत से लोग जो है नियम करते हैं कि हम अपने जीवन में 24 भगवंतों की जन्मभूमि की वंदना अवश्य करेंगे, और करते तो हैं। अयोध्या तो मंगलकारी है ही है। अयोध्या शाश्वत तीर्थ अयोध्या। ऐसे जन्मभूमि की वंदना और उनका विकास, उनकी चर्चा, उनकी अर्चा, और वहाँ पर जो मंदिर बनते हैं, मंदिर में भगवंतों के प्रतिमाएं विराजमान होती हैं, सब महान, पवित्र और पूज्य बन जाती हैं। और अभी जैसे कि आपने सुना है, अयोध्या में मैंने जो त्रिकाल चौबीसी विराजमान कराई थी सन 1993-94 में, उसमें हमारा एक ही उद्देश्य यही था कि सार्वभौम शाश्वत अनादि निधन ये जैन धर्म है। ये न तो भगवान महावीर ने इसकी स्थापना की, न भगवान ऋषभदेव ने इसकी स्थापना की, और न किन्हीं तीर्थंकरों ने स्थापना की। प्रत्युत ये सार्वभौम शाश्वत धर्म जो जो इसकी शरण में आए, ऐसे ऐसे महापुरुष अपने अपने आप को तीर्थंकर आदि महापुरुष बना बना करके, कोई तीर्थंकर बने, कोई चक्रवर्ती बने, कोई नारायण बने, कोई प्रतिनारायण बने आदि, कोई बलदेव बने, और सब मोक्ष को प्राप्त करते रहे। और नहीं भी पद को धारण किए तो भी ऐसे असंख्यातों अनंतों जीव, भव्य जीव मोक्ष को प्राप्त करते रहे हैं। हम और आप सब उसी श्रेणी में हैं। हमें और आपको भी इन भगवंतों की जन्मभूमि की वंदना कर करके, भगवंतों की जन्मभूमि की चर्चा और अर्चा करते हुए, और भगवंतों की निर्वाण भूमि की अर्चा चर्चा करते हुए, उनके निर्वाण कल्याणकारी में उनकी पूजा करते हुए, उनकी भक्ति करते हुए, निर्वाण कल्याणक में निर्वाण लाडू आदि चढ़ा करके, क्योंकि आज से जिस समय भगवान महावीर स्वामी का 25वां निर्वाण महामहोत्सव मनाया गया दिल्ली में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उस समय सर्वत्र भगवान महावीर की चर्चा होने से कुछ लोगों ने ये निर्धारण कर लिया कि भगवान महावीर जैन धर्म के संस्थापक। तो हमें भगवान ऋषभदेव के उद्घोष का एक अभियान हमने चालू किया। भगवान ऋषभदेव के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में भी अनेकों कार्यक्रम आयोजित कराए और सभी को प्रेरणा दी। हम ही ने नहीं, अभी सभी साधुओं ने प्रेरणा देना शुरू किया कि भगवंतों के जन्म कल्याणक हम बनाएं, निर्वाण कल्याणक बनाएं, जिससे कि हमारी भावी पीढ़ी में, बच्चों में, आबाल गोपाल में और जैनेतरों में भी ये चर्चा हो, ये संस्कार बने कि जैन धर्म शाश्वत, अहिंसा परमो धर्म शाश्वत है, अनादि है, अनंत है। इसके कर्ता, इसके प्रणेता और इसके संस्थापक कोई नहीं है। भगवान ऋषभदेव ने भी 10वें भव पूर्व
इस जैन धर्म की आराधना करते हुए, महामंत्र नमोकार मंत्र की आराधना करते हुए अपने आप को पवित्र पावन बनाते हुए 10वें भाव में तीर्थंकर ऋषभदेव पद को प्राप्त किया है। ऐसे अनंतों अनंतों महापुरुष जिन्होंने अपने पूर्व भाव में इनकी आराधना करके चक्रवर्ती भरत आदि सब अपने आप को इस शाश्वत अहिंसा परमो धर्म की शरण में अपने आप को प्रतिष्ठापित करके अपने आप शरण में आकर के अपनी आत्मा को परमात्मा बना चुके हैं। हमें भी उन्हीं के चरणों के चरणों की वंदन करते हुए, चरणों का वंदन करते हुए उन्हीं का मार्ग अपनाना है, उन्हीं के मार्ग पर चलने का प्रयास करना है, पर चलना है। हमारा और आपका जीवन मंगलमय हो। इन भगवंतों की जन्मभूमि और निर्वाण भूमि की वंदना करके हम और आप अपने जीवन को पावन पवित्र करें। इसी प्रेरणा के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। विसर्जन कर लीजिए, पुनः आरती करेंगे।